बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल इंटेलिजेंस क्लब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को समझने से आप सबको बहुत ही फ़ायदा होगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर और एरिया, सबसे पहले तो उसको समझेंगे कि ये क्या है, फिर इसको भी समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और इसको भी समझेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर को समझ लेते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि पेरीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। कोई भी प्लेन क्लोज्ड फिगर जो है उसकी बाउंड्री की लेंथ जो है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ये एक मेरे पास फिगर है, अब ये एक प्लेन है, इस प्लेन की जो बाउंड्री है ये वाली, इस बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होगी इसको हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। समझ में आ गया होगा। इसके बाद जी हमारे पास एक और चीज़ आती है, एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इज़ द मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास प्लेन क्लोज्ड फिगर है, ठीक है जी। तो इसका जो ये सरफेस जो है इसका जब हम इसकी जो मेजरमेंट है ये निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एरिया, ठीक है जी। तो एरिया क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है वो भी समझ लेते हैं इसके साथ। वो ये है कि स्क्वायर, स्क्वायर किस चीज़ का नाम है? कि अ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 साइड्स वाली एक फिगर whose all four sides are equal and has 4 right angles। अब वो 4 साइड्स वाली क्वाड्रिलेटरल फिगर जिसके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेंथ के मानी में वो चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए, एंड हैज़ 4 राइट एंगल्स, फिर उसकी 4 राइट एंगल्स बननी चाहिए। अब जैसे ये एक 4 साइड्स वाली मेरे पास फिगर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, चारों की लेंथ जो है आपको बराबर दिखाई दे रही है, तो ये स्क्वायर कहलाएगा। और दूसरा, यहाँ पे इन सारे के सारे बनने वाले एंगल्स को आप देखें तो ये पूरी की पूरी 90 की एंगल्स बन रही हैं। तो 90 की एंगल जब भी बनेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। तो इस वजह से इस फिगर को क्या कहेंगे हम? स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर वो होती है जो 4 साइड्स वाली फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है और हर एंगल जो है उसकी वो राइट एंगल यानी 90 की एंगल होती है, ठीक है जी। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो फिगर है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल फिगर कौन सी होती है? वो भी एक क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है, यानी 4 साइड्स वाली ही फिगर होती है, लेकिन whose अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, एंड हैव 4 राइट एंगल्स, फिर उसमें भी 4 जो हैं वो राइट एंगल्स होती हैं, यानी हर एक एंगल जो है उसकी वो 90 डिग्री की होती है, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी फिगर देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक फिगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब देख लें कि इस साइड और इसके अपोजिट में जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ आप दोनों बराबर देख रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ ये वाली जो फिगर है, साइड है, इसकी अपोजिट वाली जो साइड है, इन दोनों को आप अगर लेंथ करें, इसकी मेजरमेंट निकालें तो वो सेम नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स के जो मेजरमेंट हैं उनका बराबर होना
ये साबित करता है कि ये फिगर जो है ये रेक्टेंगल है, और उसके साथ साथ सारी एंगल्स जो हैं वो भी 90 की आपको दिखाई देंगी। ठीक है जी। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का, वो किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले जी है हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी हमारे पास साइड्स हैं उनका जब हम सम निकालेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। अब जैसे स्क्वायर है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक फिगर है हमारी स्क्वायर की, ए बी सी डी, तो इसकी ये चारों साइड्स हैं। तो पेरीमीटर क्या कह रहा है, पेरीमीटर कह रहा है कि इन सारी साइड्स का आप सम निकालेंगे, तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो ये कितनी हो जाएंगी, 4s हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है जी, ठीक है जी, ये हमारे पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। अब इनकी ईच साइड जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ में मौजूद है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर इस साइड पे, 5 सेंटीमीटर इस साइड पे और 5 सेंटीमीटर इस साइड पे। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पेरीमीटर की डेफिनेशन है कि चारों साइड्स का सम आपका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो जब चारों साइड का हम सम निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ठीक है जी, ये आपका पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो P इक्वल्स टू 4s, तो P इज इक्वल टू 4s क्या होता है, किसी भी एक साइड को आप निकाल लें तो आपको मिल जाएगा। तो P इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब हम जो है वो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। पहले हमने पेरीमीटर सीखा, अब हम एरिया ऑफ द स्क्वायर समझ लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ये एक हमारे पास क्लोज्ड फिगर है स्क्वायर की, तो इसका जो साइड्स हैं उनमें से दो साइड्स निकाल के, क्योंकि लेंथ सबकी सेम होती है तो इसलिए कोई भी दो हम उठा लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस होता है, तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अब जी थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। वो ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास एक फिगर बनी है, मैं इसको फिर से फिगर्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ फिगर के हिसाब से, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ है उसकी, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो देखें एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है एस इंटू एस। अब कोई भी दो फिगर उठा लें तो ये 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर जी इसको डायरेक्टली अगर एस स्क्वायर के साथ कर लेते हैं तो ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कितना बचेगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जी और एक एग्जांपल है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर भी क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जी उसका एग्जांपल है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब जी एक रेक्टेंगल में एक फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल फिगर जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। तो लेंथ, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है। ठीक है जी। तो लेंथ जो है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। तो पेरीमीटर क्या होता है, अब अपोजिट साइड्स क्योंकि बराबर होती हैं तो इसकी मेजरमेंट जो होगी वो भी 12 सेंटीमीटर होगी, और इसके अपोजिट वाली जो है वो उसके इक्वल होती है, तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, तो 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 12।
8 ये 20, 20 और 8 28, 28 और आप ये 10 निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 40 बन जाएगा। तो ये आपका 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसके एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फिर से मैं इसकी फिगर ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे लेंथ होती है, इसको लेंथ कहते हैं, इसको हम ब्रेड्थ कहते हैं। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है जी, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। अब एक हमारे पास ये फिगर है जिसमें हम देख रहे हैं कि इसकी 6 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, लेंथ है। तो लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। अब जो ब्रेड्थ है इसकी वो है 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो साइड्स होती हैं उनकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं उसके लेंथ के। तो ये इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैसे फाइंड किया जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है जी, तो लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और जो आपका ब्रेड्थ है वो 3 सेंटीमीटर। सो 6 3 है 18, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका फाइंड हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबको उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।